Welcome dear students. In today's lecture, we are introducing science. Now this lecture is important not only for the students who are preparing for their school examination or board examinations. This will also give a brief idea for all the students who are preparing for their school boards or their competitive examinations such as NTSC, Olympiads, and even for the students who are preparing for SSC or any government job exam which covers general awareness or science in that particular topic. Now science, what do you understand by science? Science is basically a subject which has logic in it. Logic, it means you don't have to just memorize it or just remember it throughout. There are things that you must understand before going through this, right? So science, in today's lecture we are dealing with chemistry. So chemistry is a branch of science that deals with composition, bonding, physical and chemical properties of matter. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में जो हमें इन सब चीजों के बारे में बताता है. कंपोजिशन मींस आपके पास जो चीज है वो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है. बॉन्डिंग, उसमें जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वेयरएज उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या गेन करना एक केमिकल प्रॉपर्टी है. और हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मैटर की स्टेट्स के बारे में और उसके बारे में, और धीरे धीरे क्लासिफाई करेंगे केमिस्ट्री को. नाउ एक चीज मैं इस वीडियो में बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो हमने बिल्कुल बेसिक से इसलिए शुरू की है ताकि वो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है या नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, वो किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो स्कूल के लिए, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ये वीडियो उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो. तो फिर हम कोशिश करेंगे कि बेसिक से शुरू करेंगे ताकि जिन्हें पहले से पता है उनका रिवीजन हो जाए और जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें लगे कि साइंस जो है वो उतनी मुश्किल है नहीं. अगर तरीके से पढ़ेंगे, हिरारिकी से पढ़ेंगे तो चीजें समझ आएंगी और धीरे धीरे जो रिजल्ट है वो भी इम्प्रूव होगा और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो होना शुरू हो जाएंगे. कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी थ्योरी इसीलिए जरूरी है बिकॉज जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तब तक आप एग्जामिनेशंस में हमेशा ही बैफल्ड रहेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, राइट? तो फिर फोकस करते हैं, देखते हैं केमिस्ट्री. सो कंपोजिशन, जैसे मैंने बताया, ऐसी चीजें जो हमें बताएंगी कि किस तरह का मटेरियल है. फिर देखते हैं कि मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो प्राइमरीली डील करेगा मैटर से और मैटर आपको क्या क्या देगा उसी को ही समझना बहुत जरूरी है. फिर से मैं कह रहा हूँ इस लेक्चर में ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा समझने पे, क्योंकि याद करने के लिए और उसको दोबारा से पढ़ने के लिए आपके पास और भी रिसोर्सेज है, पर समझने के लिए शायद उतने ज्यादा नहीं. सो इसी रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे उसको समझ सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल है वो क्या है, मैटर. केमिस्ट्री एक ब्रांच अलग से बनाई गई फिजिक्स और बायो के अलावा जो हमें बता रही है मैटर के बारे में. अभी मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जिन्हें भी हम देखते हैं, वो सारे क्या है, मैटर. चाहे वो टेबल है, चेयर है, कार है, ट्रक है, या फिर किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल है, एरोप्लेन है, हम जिस घर में रहते हैं उसकी जो चीजें बनी हैं, इन सभी के अंदर जो चीजें यूज हुई हैं वो क्या है, मैटर है. तो यानी कि किसी भी चीज को जिसे हम देख सकते हैं, बना सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसके अंदर मास और वो कुछ एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. तो मैटर, a substance that occupies some space by having volume and has mass. तो कहता कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके पास मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई वॉल्यूम है, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं दे आर प्राइमरीली क्लासिफाइड एज मैटर. इसमें देखते हैं मैटर के अंदर हमारे को चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है. मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम, राइट? हाँ, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो हम एटम या एटम के स्ट्रक्चर की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री का क्या रोल है. उसके बाद हम केमिस्ट्री के कोर टॉपिक्स को छेड़ेंगे, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट्स क्या है, वो धीरे धीरे आगे की वीडियोस में एक्सप्लोर होता जाएगा.
अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री का क्या रोल है, मेरे आसपास जो चीजें हो रही हैं उसमें केमिस्ट्री कहां पर इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट है एटम, या फिर अभी के लिए हम उसे क्या लेकर चल रहे हैं, पार्टिकल। यानी कि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब एटम को उसका ये वाला नाम नहीं मिला था, या ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। तो हम इतना बोलेंगे एक पार्टिकल है, हमें नहीं पता एटम है या मॉलिक्यूल है, हम इतना बोलेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अभी देखिए जिस चीज से वो बना है उसी की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही मैटर की प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करेगा। जैसे कि खीर, अभी आप देखेंगे खीर का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, मीठा होता है, बिकॉज आपने उसमें क्या डाली होगी, चीनी डाली होगी। वेराज जब आप देखेंगे जो नमकीन्स हैं वो कैसे होंगे, थोड़े से सॉल्टी होंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो मटेरियल प्रॉपर्टी है वो क्या है, सॉल्ट। तो यानी कि जो भी चीज एक मैटर के अंदर प्रेजेंट होगी वो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देगी। तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को समझना, यानी कि ये वो चीजें हैं जो किसी एक चीज को डिफाइन करने में या उसे सेग्रीगेट करने में हमें हेल्प करती है, या फिर उसकी वो ये प्रॉपर्टी क्यों है वो बताने में हमें हेल्प करती है। तो फिर देखते हैं मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टिकल्स of matter are very very small। कहता है जो पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। तभी जब आप मैग्नीफाई करके देखते हैं चीजों को तब भी आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देते, राइट। तो फिर इसके लिए अब देखिए केमिस्ट्री है या साइंस है ये प्राइमरीली एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसके कंक्लूजन्स को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं अगर हम पोटेशियम पर मैंगनेट को वाटर में डालते हैं तो आपको पता ही होगा कि पोटेशियम पर मैंगनेट का एक कलर होता है, राइट, हल्का सा पर्पल। तो जब आप इसे वाटर में डालोगे तो थोड़ा सा क्वांटिटी आपने डाला, लेट्स से आपने 10 मिलीग्राम उसको वाटर में डाला, तो वो क्या करेगा, अपना कलर देना शुरू करेगा। पर वो क्योंकि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो थोड़ा सा क्रिस्टल्स की फॉर्म में रहेगा और धीरे धीरे वो कलर जो है वो पूरी वाटर बॉडी में फैल जाएगा। इस वाटर बॉडी में कलर फैलने का क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि जो आपका क्रिस्टल था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ और ये पार्टिकल्स आपके मटेरियल के अंदर या फिर जिस भी चीज के अंदर आपने उसे डाला है उसमें धीरे धीरे घुलने लग गए। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि मेरा जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी मूव कर सकते हैं और अपना कलर को दिखा सकते हैं। यहाँ हमने कलर वाला एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज जब हम बिना कलर की बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन बना पाना या ना बना पाना या उसे स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कलर क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो जब आप उसमें किसी भी कलर का इंक डालते हैं या कुछ और कलर डालते हैं तो वो कैसे उसके अंदर घुल रहा है उसको स्टडी बड़ी इजीली किया जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी और वो भी कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है। इसके बाद देखते हैं पार्टिकल्स के बारे में और क्या है। बेसिकली हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो पूरी अच्छी तरह से क्लासिफाई करने में हेल्प करेगी मैटर को। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, राइट। अब आप बोलेंगे कि जब हमें पार्टिकल ही नहीं हमने देखा तो हम कैसे देख सकते हैं कि उसके अंदर स्पेसेस हैं। साइंस में हमें हर चीज को देखने की जरूरत नहीं है, हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके भी उसके बारे में बता सकते हैं। तो फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। आप यहाँ पर देखिए जब भी आप कभी लिक्विड में सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करते हैं, उसे घुलने की कोशिश करते हैं, तो क्या उसमें वॉल्यूम में चेंज आता है? बोलेंगे देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम।
no change in volume, राइट। तो ऐसा क्यों? वो कहता है जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में या उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। तो जब ये सॉल्ट या शुगर उसके अंदर डालकर उसे घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो ये सॉल्ट और शुगर वो जो स्पेसिंग बिटवीन है उस स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसीलिए हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जब आपने वॉल्यूम वाटर लिया, उस बीकर के अंदर या उस कंटेनर के अंदर जब आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो शुरू में हल्का सा लेवल राइज हो जो बताए कि वॉल्यूम चेंज हो रही है, बट जब आप उसे डिसॉल्व कर लेंगे अच्छे से, उसमें कोई पार्टिकल नीचे नहीं बचेगा, तो आप देखेंगे उसका लेवल जो राइज है वो ऑटोमेटिकली उतना ही आ गया जितना आपने शुरू में लिया था। अनडिसॉल्व्ड की बात अलग होगी और डिसॉल्व्ड की बात अलग होगी। सो ये कहता है आप कोई भी पार्टिकल जब आप किसी दूसरे मटेरियल के अंदर उसे आप डिसॉल्व करते हैं तो उसके डिसॉल्व होने के बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए वॉल्यूम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत बार पूछा गया है। थर्ड, फिर वो कहता है पार्टिकल्स ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो ये कहना चाहता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या है, मोशन में रहते हैं, राइट। ये चीजें ज्यादा ट्रू होंगी फ्लूइड्स के लिए, सॉलिड के लिए हमेशा तो नहीं हम कह सकते, बट हाँ कुछ केसेस में जरूर कह सकते हैं। तो प्राइमरीली फ्लूइड्स, फ्लूइड्स आप सभी जानते हैं, इसका नाम इसलिए दिया गया फ्लूइड क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, तो इसमें हम लिक्विड्स और गैसेस दोनों की बात करते हैं। तो इसके लिए आप दो नाम याद रखिए, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। अगर आप ध्यान दें तो आपने ये चीजें एग्जामिनेशन में बहुत बार देखी होंगी, चाहे वो आपका कोई स्कूल बोर्ड का एग्जामिनेशन है या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो एनटीएससी है या फिर वो एसएससी है, राइट। डिफ्यूजन में क्या होता है, चीजें जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं एट देयर ओन, राइट। तो इसमें हम बात कर सकते हैं अरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक्ड, अरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। जब भी कभी खाना बनता है, हलवा बनता है, छोले भटूरे बनते हैं, तो उसकी खुशबू आपको उठने पर मजबूर कर देती है, तो वहां पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। Brownian motion, this is quite important from the examination point of view. Brownian motion एक ऐसा मोशन है जो किसी मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन की वजह से आप में कोई मोशन आ रहा है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, एक पॉलन ग्रेन वाटर पे कैसे मूव करता है, पॉलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आप देखेंगे कि अगर पानी के ऊपर हम पॉलन ग्रेन्स को गिरा दें तो पानी की जो मूवमेंट है वही पॉलन ग्रेन की मूवमेंट को हेल्प कर सकती है। और अगर आप में से कोई दिल्ली गया हो तो उन्हें पता है सीपी पे जब आप उतरते हैं तो आपकी मूवमेंट आपकी तरफ से डिफाइन नहीं होती, वो जो 10-12 लोग आपके आसपास खड़े हैं वो आपको किस डायरेक्शन में धकेलते हैं, वो भी एक ब्राउनियन मोशन ही होगा। ऐसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं दशहरा के ग्राउंड में भी। तो जब भीड़ एक साथ चलती है तो आप चाहे ईस्ट में जाना चाहते हैं, पर अगर भीड़ आपको वेस्ट में ले जाए या आप अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाए, तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, जो किसी और के पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट आपके मूवमेंट को अफेक्ट करे, राइट। तो इसीलिए केमिस्ट्री उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हमें लगती है, बस हाँ ये जरूर है कि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और उसको समझने की एक टेक्निक होनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखें कि ये सभी एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर कुछ लॉज हैं जो पहले से ही हो चुके हैं, हम बस उनके कंक्लूजन्स को पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कुछ इफेक्ट्स पहले होंगे, कुछ बाद में होंगे, और दोनों ही इफेक्ट्स में कुछ फर्क होगा। इसके बाद देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहां आप जरूर कह सकते हैं कि ये सॉलिड पे भी वैसे ही लगेगा जैसे लिक्विड या गैसेस पे लगता है।
राइट, और सॉलिड में ज्यादा तरीके से लगेगा। कहता है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उसे जोड़ के रखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आएंगी कोहेसिव फोर्सेस which binds two or more particles of same type of matter। अभी क्योंकि हम मैटर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेम टाइप के पार्टिकल्स की ही बात कर रहे होंगे। तो वहां पर कहता है कोहेसिव फोर्सेस होती है, ये नाम है उन फोर्सेस का जो सेम तरह के मैटर को क्या करके रखती हैं, बांध के रखती हैं, या एक दूसरे की तरफ खींच के रखती हैं। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है, अगर आप हैमर करते हैं, हथौड़ी से चोट देते हैं चौक को और आयरन को, तो आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स बड़ी इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, जबकि ये शेप जो है वो वैसा ही वैसा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सॉलिड हैं पर इसकी शेप डिफॉर्म हो रही है और इसकी नहीं, तो फिर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन में एज कंपेयर टू चॉक। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैज मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and particles of gas has minimum force of attraction, राइट। तो वो डिपेंड करेगा पार्टिकल टू पार्टिकल, राइट। सो अभी हमारे पहले लेक्चर में हम इतना ही कंक्लूड करेंगे कि केमिस्ट्री एक वो साइंस है जो हमें मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। अभी हम एटम या फिर उसकी स्टेट्स या फिर उसकी फिजिकल या केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। आगे वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम जरूर उसकी फिजिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कंपोजिशन, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। बट अभी हम वो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा या एटम के अलावा भी हमारे पास जो केमिस्ट्री में हमारे को सीखने की जरूरत है। ये साइंस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एटम से। तो पार्टिकल्स जो हैं, सबसे पहले हमने बताया कि एक तो उनमें स्पेसेस होगा, सॉल्ट एंड शुगर को आप डिसॉल्व करके देख सकते हैं, डिसॉल्व होने के बाद वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। और जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा मोशन में रहते हैं, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन उसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोहेसिव फोर्सेस है जो उसको जोड़ के रखती हैं। सॉलिड में सबसे ज्यादा होंगी और गैसेस में सबसे कम। ऑफ कोर्स लिक्विड जो है उसमें मॉडरेट होंगी। और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, इसलिए उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसमें हम मॉलिक्यूल्स को देख पाएंगे, एटम को नहीं, राइट। तो आगे वाले लेक्चर्स में आगे करेंगे। आई होप ये आपको शुरू हुआ हो। लेक्चर्स, वीडियोस देखते रहिए तो और ज्यादा क्लियर होता रहेगा। थैंक यू।